हेलो जिनको जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम अभी तक सो रहे हो? थोड़ा ज्यादा थका हुआ था। तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना था। ये तुम पक्का ही तुम ही हो ना जिन्वू? कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊँ? चलो देर से ही सही, तुम्हें थोड़ी अक्कल तो आई। अरे वाह, तुम तो आगे ही छा गए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत समझी। मिस जिन्ना बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल है। उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। सुनकर अच्छा लगा। आने वाले दिनों में जिन्ना की पावर जाग गई, अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे। कभी नहीं। देखो इसे, तुम इसे जानती हो? क्या तुम जिना के भाई हो? ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। तुम एक ई रैंक हंटर हो। इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। ना तो मैं स्कूल वापस जाने वाली हूँ और ना ही हंटिंग छोड़ने वाली हूँ। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। चलो मेरे साथ। मैनेजर राहन, मिस्टर यू। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। अरे तुम तो उस दिन भी हमारे साथ थी। माफ करना, मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? माफ करना, बस आ ही गए। ये तो हद है। कहा मैं नी रैंक्स वालों के साथ फंस गया। अगर ये आसानी से जीत गए तो सारी मेहनत बर्बाद। लगातार रेड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। हंटर संग, जितना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना ताकि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक रहे। तुम फिक्र मत करो। वो एक रेड गेट था। ये रेड गेट क्या होता है? जो भी इससे होकर गुजरता है, ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। ये कोई आम गेट नहीं होता। अब इसके बॉस को हराने और तहखाने की तरह टूटने पर ही ये गेट खुलेगा। और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये सी रैंक तहखाना है तो? हम पर हमला हुआ है, संभालो। थैंक यू सो मच। आइस एल्व्स। उन्होंने पहले तो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। ज्यादातर लोगों को उनकी भनक भी नहीं लगती। वो क्या चीज थी? आइस एल्व्स। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। सब होशियार रहो, दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है। इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी मंजूर है। एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम यहाँ बिताया हर दिन बाहरी दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूँगा। सुनो, क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? शायद उस पर तरस खा रही है। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। या तो ई रैंक या फिर शायद उससे भी बड़ा। हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। संभल कर जाना। तुम भी संभल कर जाना। कैप्टन यहाँ। हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मारने के लिए छोड़ आए हैं। और उस बेचारी का क्या होगा जो सिर्फ